अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट x प्लस 2। तो दूसरे स्टेप में क्या करते होते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते होते हैं और क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेते होते हैं। तो इसी तरह ही क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया है क्वेश्चन को एक बार दोबारा। अब ट्रांसपोज कर लेंगे, ये जो नंबर हैं वो एक साइड पर कर लेंगे ये, और ये जो टर्म्स हैं ये वाली जो एब्सोल्यूट वाली टर्म्स हैं इनको एक साइड पर कर लेंगे। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट x प्लस 2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस एब्सोल्यूट x प्लस 2 आ जाएगा। ये इस तरफ आके इजिकल टू के इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरह ये वाला 3 इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसमें और ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं समझेंगे हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे इस तरह। तो जिस तरह ब्रैकेट के सवाल करते हैं उसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। तो ये x प्लस 2 एक टर्म है और x प्लस 2 दूसरी टर्म है। ये एक टर्म ये और एक टर्म ये बिल्कुल सेम टर्म है, तो ये मिलकर 2x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 एब्सोल्यूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 3 प्लस 5 8 के बराबर होता है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाला 2 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी की सारी, इसको हम ब्रैकेट ही समझेंगे, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरफ आके इजिकल टू के इस तरफ आके इस 8 पे वो डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 2 इस 8 पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एब्सोल्यूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 ओवर 2, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये 2 के टेबल पर कट जाएंगे। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। एब्सोल्यूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते, हम बड़े फेमिलियर हैं इस वाली टर्म से। तो इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, ये एब्सोल्यूट के निशान से इसको बाहर निकाल के लिखेंगे, और उसके बाद एक बार ये पॉजिटिव 4 के इक्वल हो जाएगा और एक बार ये सारी टर्म नेगेटिव 4 के इक्वल। लिख लेते हैं इसको हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4। इसको ट्रांसपोज किया है हमने, 2 इज इक्वल टू के निशान के इस तरफ चला गया है, और साथ ही ये इसका निशान पॉजिटिव था तो इसका सिंबल अब नेगेटिव हो जाए। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाए। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से जब 2 माइनस किया जाता है तो 2 आता है। x की एक वैल्यू निकला है, अब x की दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ट्रांसपोज करेंगे, ये वाला पॉजिटिव का 2 इज इक्वल टू के निशान के इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2। उसके बाद माइनस 4 और माइनस 2 दोनों ही सेम सिंबल हैं जो कि माइनस के हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, जो अमल होगा वो प्लस का होगा, लेकिन साइन जो आएगा डिजिट के साथ, जवाब के साथ, वो माइनस का आएगा। तो माइनस 4 और माइनस 2 मिलके माइनस का 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 6। अब दोनों वैल्यू ही हमारे पास आ गई हैं। अब हम चेक करेंगे दोनों वैल्यू के लिए। सबसे पहले x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 के लिए हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे चेक और x इज इक्वल टू 2 लिख देंगे और नीचे क्वेश्चन लिख देंगे जो कि एब्सोल्यूट x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट x प्लस 2 है, और जहां जहां x लिखा हुआ है उसमें ये 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट के निशान के अंदर 2 प्लस 2 लिख देंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट 2 प्लस 2 लिख देंगे। उसके बाद सॉल्व ही करना है। ये 2 प्लस 2 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 4 माइनस 3
इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट 4, और उसके बाद 4 इससे बाहर आ जाएगा और 4 माइनस 3 हो जाएगा, और इधर से भी ये 4 इससे बाहर आ जाएगा एब्सोल्यूट के निशान के, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 4 में से 3 निकाले तो 1 आता है, तो 5 में से 4 निकाले तब भी 1 आता है, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ गया है, जो कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ गए हैं। तो इसको हम समझते हैं कि ये ट्रू सोल्यूशन है इसका, लेकिन हमने 2 सोल्यूशन निकाले थे, तो दोनों सोल्यूशन के लिए ही हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम सेकंड सोल्यूशन के लिए चेक लिखेंगे और x की वैल्यू -6 के लिए इसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू -6, और उसके बाद क्वेश्चन को लिख लेंगे एब्सोल्यूट x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट x प्लस 2, और उसके बाद जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां पर -6 लिख देंगे। तो -6 एब्सोल्यूट -6 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट -6 प्लस 2 लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 6 और प्लस का 2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, जो कि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट -4 और -3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट -4, जहां पर भी -4 आ जाएगा जब -6 प्लस 2 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो उसके बाद 4 जब इसके बाहर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 माइनस 3 और इज इक्वल टू 5, और जब ये भी एब्सोल्यूट के निशान के बाहर आ जाएगा तो ये भी प्लस का, तो यहाँ पर हम ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा और 5 माइनस 4 आ जाएगा, और 4 में से 3 निकालें तो 1 आता है, यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, और 5 में से 4 निकालें तब भी 1 आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। ये तो दोनों बराबर आ गए हैं, तो इससे क्या मतलब लेते हैं हम? इससे मतलब लेते हैं कि जो सोल्यूशन सेट निकले थे 2 और -6 वो ओरिजिनल सोल्यूशन सेट थे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में से लिख लेंगे। ये जो x की वैल्यू निकली थी इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट और करली ब्रैकेट डाल के -6 कॉमा और 2, उसके बाद ये सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 हल हो गया है। इसको पब्लिश करके नेक्स्ट पार्ट के लिए अगली वीडियो बनाएंगे।